नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल इन लाइफ में। जैसा कि आप सब जानते हैं, आपका जो एसएससी सीएचएसएल टियर 1 2024 का जीके जीएस की क्लास चल रही है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है और आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और इम्पॉर्टेंट का मतलब यही है कि इम्पॉर्टेंट है ही। ओके, देन जो भी चीज़ें हैं मैं आपके लिए लेके आता हूँ, जो भी मटेरियल वगैरह है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। अगर ये जो आपका ये क्लास अगर आपको नहीं मिलती है तो इसका लिंक मैं टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूँगा, मैं शेयर कर दूँगा। तो आप वहाँ से जा कर के ज्वाइन करके आप पढ़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी अपडेट्स होंगी मैं टेलीग्राम चैनल पर ही अपलोड करूँगा। तो वहाँ पे जा कर के आप देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएँगी, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल ऐसा आप रहेगा, ज्वाइन करने का मतलब ये है कि जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको जो इसकी पीडीएफ रहेगी, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अगर क्लास को ज्वाइन भी नहीं कर पाएंगे तो भी आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगी, क्योंकि आपको वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है ना। जो भी आपके डाउट्स होंगे आप टेलीग्राम चैनल पे चैट करें, मुझसे बात करें और बताएं कि मतलब क्या आपको प्रॉब्लम्स हैं क्या नहीं है। और जो भी आपकी जो यूपी पुलिस की जो एग्ज़ाम की जो हिंदी और जीके जीएस एंड एक इतिहास जो भी क्लासें हैं इस पर प्रोवाइड होती रहेंगी और मिलेंगी। आज आज से हिंदी की क्लासें स्टार्ट भी हो जाएंगी और मैं इतना पढ़ाऊँगा कि आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होगी। मेरे ख्याल से 10-15 क्लास करवाऊँगा, आपके सारे कवर हो जाएंगे। हिंदी और जीके जीएस की एंड इतिहास की जो भी होगी, ये आपके 10-15 क्लास में 15-15 क्लास या 10-10 क्लासें तीनों की होंगी, तीनों तीनों सब्जेक्ट्स की। तो वो आपका कंप्लीट करवा दूँगा और फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप बस एक बार देख लो वीडियो को, आप क्लास को एक बार अटेंड करें, देन चीज़ें आपके लिए बहुत ही ईज़ी होने वाली हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। इसमें से मैं एक क्वेश्चन छोड़ूंगा आपको, तो वो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। अभी नहीं, बीच में छोड़ूंगा। ओके, लोग लास्ट में करते हैं, मैं बीच में करूँगा। ओके देखेंगे बीच में करेंगे, कहाँ करेंगे। लिखा है, कब व किस संविधान संशोधन में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। बताएं मतलब किस संविधान संशोधन में और कब। तो देखिए, संशोधन जो था 61वां था। कितना था? 61वां संविधान संशोधन था। और ये जो है 1989 में इसका मतलब संविधान संशोधन उसका हुआ था। 1889 में 1989 में इसका जो संविधान संशोधन था और 61वां संविधान संशोधन था और 1989 में इसका संविधान संशोधन हुआ था। जो ये ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन और आपका बनता है यहाँ पे, वैदिक अनुष्ठानों में से जिस खाद्यान्न के प्रयोग की विधान है वह है, क्या है बताएं। वह है चावल। कौन सा है? चावल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, भारतीय संगीत का जनक सामवेद को, ठीक है, सामवेद से ही चले आ रहा है, सामवेद को माना जाता है भारतीय जनक का। तो भारत के कितने राज्यों में द्विस्नात्मक, क्या है भारतीयों में, भारत में कितने कितने राज्यों में द्विस्नात्मक व्यवस्था का प्रवर्तन में है, व्यवस्था प्रवर्तन में है, कितने राज्यों में है? वो है 6 राज्यों में है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, 6 राज्यों में है। वह नेता जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, कौन थे वो थे जी के गोखले। कौन थे? जी के गोखले थे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। दिल्ली चलो जो नारा है संबंधित है किससे, बताइए किससे संबंधित है वो? आज़ाद हिंद फौज, इंडियन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक या फिर गदर पार्टी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन जो सॉरी, आपका जो क्वेश्चन 7वां है, गदर पार्टी के संस्थापक थे, गदर पार्टी के संस्थापक थे कौन थे बताएं इनमें से? श्यामजी कृष्ण वर्मा है, लाजपत राय जी हैं, या फिर लाला हरदयाल जी हैं, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, लाला हरदयाल, ठीक है। 1977 में निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति कौन थे बताइए? वीवी गिरी, नीलम राजीव रेड्डी, या फिर ज्ञानी जैल सिंह, या फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी बताएं? कौन थी उनमें से? तो वो थी फातिमा बीबी। कौन थी? फातिमा बीबी थी। राज्य के महाधिवक्ता कौन थे? राज्य के महाधिवक्ता
की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करते हैं राज्यपाल। ठीक है। भाषाई आधार पे क्या लिखा है? भाषाई आधार पर गठित होने वाली जो प्रथम राज्य था वह कौन सा है? देखिए, भाषा के आधार पर जो भाषा के जो आधार पर हुआ था वो है आंध्र प्रदेश। कौन है? आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है। जब मैं इसको डिटेल से पढ़ाऊंगा, आप ये क्लास होंगी, डिटेल से मैं पढ़ाया तो नहीं है, लेकिन हाँ इसको पढ़ाऊंगा, जब पॉलिटी पढ़ाऊंगा, पॉलिटी और इतिहास, जो ये चीज़ें जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको ये सारी चीज़ें आपको समझ में आने लग जाएगी। ठीक है। एक क्वेश्चन और आपका यहाँ पे बनता है, सिक्किम को भारत का पूर्व राज्य कब घोषित किया गया? कब घोषित किया, बताएं। तो किया गया था 1975 ईस्वी में। कब किया गया था? 1975 ईस्वी में किया था। भारतीय राष्ट्रपति के अधिवेशन की स्थिति किसके समतुल्य है? तो वो है ब्रिटेन की महारानी। ठीक है। ऑप्शन जो आपका होता है ब्रिटेन की महारानी। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान की देन है? तो वो है आयरलैंड की। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, सिंधुवासियों ने सर्वप्रथम किसकी खेती की थी? तो उन्होंने की थी कपास की। कपास की थी। ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, कपास की थी। ठीक है। सिंधुवासियों द्वारा सर्वाधिक प्रयुक्त धातु थी कौन था? बताइए। वो कांसा है। क्या है? कांसा। सिंधु सभ्यता का महत्वपूर्ण विशेषता थी क्या थी? आर्थिक जीवन, नगर नियोजन, या फिर सामाजिक दशा, या फिर धार्मिक जीवन। ऑप्शन बी जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नगर नियोजन। क्या था? नगर नियोजन। ओके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, कहाँ किया था बताइएगा? वो उसने बम्बई में। कहाँ पे किया था? बम्बई में। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था गुजरात में। कहाँ पे हुआ था? गुजरात में हुआ था। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण के लेखक थे। प्रसिद्ध नाटक नील के जो नील दर्पण के लेखक हैं वो हैं कौन? बताइएगा। दीनबंधु मित्र। कौन है? दीनबंधु मित्र। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अहमद शाह लिखा, अहमद शाह अब्दाली। क्या है? अहमद शाह अब्दाली ने सर्वप्रथम क्या लिखा है? अहमद शाह अब्दाली का सर्वप्रथम किस मराठा नायक से युद्ध हुआ? तो हुआ था दत्ताजी सिंधिया से। किसी हुआ था? दत्ताजी सिंधिया। शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्रिमंडल में सर्वोच्च कौन होता है? तो वो होते हैं पेशवा। कौन होता है? पेशवा होता है। ठीक है। ऑप्शन जो आपका होगा डी इज द करेक्ट आंसर आपका। बाजीराव प्रथम ने हिंदुओं के समर्थन प्राप्त करने के लिए क्या किया? देखिए, उन्होंने किया था हिंदू पदशाही। क्या लिखा है? पादशाही का विचार फैलाया। क्या करा था? ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, हिंदू पादशाही का विचार फैलाया था। ठीक है। तत्वबोधिनी। क्या है? तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक। तत्वबोधिनी के सभा के संस्थापक हैं देवेंद्र टैगोर। कौन है? देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। आप रविंद्रनाथ टैगोर पे मत लगाइएगा, देवेंद्रनाथ टैगोर हैं। ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। कैबिनेट मिशन, एक सेकेंड, कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था। कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था भारतीय सरकार स्थापित करने के लिए। सत्ता हस्तांतरण। क्या लिखा? हस्तांतरण हस्तांतरण के लिए या संवैधानिक व्यवस्था के तौर करने हेतु, मतलब तैयार करने हेतु, जो क्या लें, सत्ता हस्तांतरण करने के लिए, संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, शिशु के जन्म के पूर्व किए जाने वाला संस्करण है। बताइए उनमें से कौन सा संस्करण है? उपयुक्त में से सभी है इनमें से, क्योंकि गर्भधान संस्करण होता है, पुंसवन संस्करण होता है, सीमांत तोनियन जो होता है ये भी एक होता है। ठीक है ना। ऑप्शन जो होगा ए बी सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें से उपयुक्त में से सभी जो होगा इनमें से किया जाता है। उत्तर वैदिक काल के सर्वोच्च देवता थे प्रजापति। कौन थे?
प्रजापति थे। ठीक है। आपात उपबंध क्या लिखा है? आपात उपबंध किस देश के संविधान के लिए किया गया है? तो वो किया गया है जर्मनी के लिए। किसके लिए? जर्मनी के संविधान के लिए किया गया है। एक मौलिक कर्तव्य क्या लिखा है? मौलिक कर्तव्य की व्यवस्था किस देश के संविधान की रीढ़ है? बताएं किसकी है वो? तो वो है रूस की। किसकी है? रूस की। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। एक क्वेश्चन और आपका बनता है, लास्ट क्वेश्चन जो आपका है, संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? संविधान का उद्देश्य जो प्रस्ताव है वो किसने प्रस्तुत किया था? किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो आज का क्वेश्चन जो सिर्फ आपका इतना ही है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, आप अभी आपको एक शॉर्ट वीडियो मिलेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेंगे। इस वीडियो को अपलोड होते ही 10-15 मिनट बाद एक शॉर्ट वीडियो अपलोड होगा जिसमें पता चलेगा आपको कि आपकी क्लास से कौन कौन सी क्लासें कब आएंगी। ठीक है ना? उसमें आपको बिल्कुल डिटेल्स से सारी चीज़ें समझा दिया जाएगा। ओके, तो नो प्रॉब्लम, आप लोग मैं मन लगा के पढ़ाई करें, बाकी जो काम हम लोगों को करना है वो हम करेंगे। ठीक है ना?